इसे जल में डालो, परी आपके सामने होगी। जी हाँ मित्रों, सिर्फ इस पत्ते को जल में डालना है और यह परी आपके समक्ष हाजिर होगी। देगी धन अपार, हरेगी हर समस्याओं को। तो नमस्कार मित्रों, जय भोलेनाथ, जय गुरुदेव। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब भोलेनाथ की कृपा से अच्छे होंगे। आप सभी मित्रों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। मित्रों, आपके जीवन में चल रही किसी प्रकार की भी समस्या हो या बाधा हो, या तो आप धन के लिए परेशान हो, तो उन सभी परेशानियों को दूर करने के लिए हम बहुत सरल से सरल और अचूक उपाय को या साधनाओं को लेकर आते हैं, जिनका प्रयोग करके आप अपने जीवन में चल रही हर समस्याओं को दूर कर सकते हैं। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी परी को प्रसन्न करने का उपाय बताने जा रहे हैं जो अपने अद्वितीय और जादुई शक्तियों से समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक है। यह परी अपने जादुई स्पर्श से जीवन में खुशियों और धन धान्य की बौछार करती है, लेकिन वह केवल उन्हीं को आशीर्वाद देती है जो अपने दिल से दयालु होते हैं और ईमानदारी से काम करते हैं। इस वीडियो में हम यह भी बताएंगे कि यह परी कैसे उन लोगों की मदद करती है जो सच्चाई, परिश्रम और विश्वास पर चलते हैं। वह अपनी अद्भुत शक्ति से उनके जीवन में खुशियों का रंग भरती है। लेकिन इस परी के आशीर्वाद को पाने के लिए केवल दौलत की चाह रखना ही काफी नहीं होता। यह परी सिखाती है कि जीवन में सही राह पर चलना, दूसरों की मदद करना और सच्चे दिल से मेहनत करना कितना महत्वपूर्ण है। मित्रों, यह वीडियो बच्चों और बड़ों दोनों के लिए एक प्रेरणादायक संदेश देता है। साथ में यह परी हमें यह भी समझने में मदद करती है कि असली दौलत सिर्फ धन संपत्ति में नहीं होती, बल्कि सच्ची दौलत हमारे अच्छे कर्मों, विनम्रता और ईमानदारी में निहित होती है। तो मित्रों, परी के इस जादुई सफर में शामिल होकर जानें कि कैसे छोटी छोटी अच्छाइयाँ हमारे जीवन को बेहतर बना सकती हैं और परी से सच्चे आशीर्वाद प्राप्त किए जा सकते हैं। मित्रों, इस परी की प्रशंसा का अगर विवरण करें तो इसका परीलोक में धन, वैभव और ऐश्वर्य की देवी के रूप में निवास होता है। यह परी न केवल भौतिक संपत्ति और धन के प्रतीक के रूप में देखी जाती है, बल्कि उस आंतरिक समृद्धि का भी प्रतीक है जो आत्मिक और मानसिक विकास से आती है। इस वीडियो में हम इस परी के विभिन्न पहलुओं, उसकी शक्तियों और उस सुख शांति के बारे में विस्तार से बात करेंगे जो वह अपनी कृपा से अपने साधकों को देती है। मित्रों, यह परी एक विशाल सुनहरे महल में रहती है जिसकी दीवारें शुद्ध सोने से बनी होती हैं और उसकी हर वस्तु अद्भुत रत्नों से जड़ी होती है। यह महल एक ऐसी दिव्यता का प्रतीक है जो भौतिक जगत की दौलत से कहीं अधिक मूल्यवान होती है। इस परी का स्वरूप मोहक और आकर्षक होता है। उसकी आंखें दीपक की लौ जैसी चमकती हैं और उसका हंसमुख चेहरा हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देता है। उसके वस्त्र मखमली होते हैं जो हीरों और मोतियों से सजे होते हैं। उसके चारों ओर हवा में धन मुद्राएं तैरती हैं और उसकी उपस्थिति से वातावरण में एक प्रकार की आंतरिक समृद्धि की अनुभूति होती है। उसके कदमों से जैसे जमीन पर फूल खिलते हैं और जहाँ भी वह जाती है वहीं खुशहाली और समृद्धि का संचार होता है। उसकी उंगलियों से सोने के सिक्के और रत्न झड़ते हैं, लेकिन यह दौलत केवल उन लोगों के लिए होती है जो अपने हृदय में सच्ची उदारता और प्रेम के साथ उसकी श्रद्धा रखते हैं। मित्रों, इस परी का महल एक अद्भुत संरचना है जहाँ भौतिक समृद्धि और आंतरिक समृद्धि का मिलन होता है। महल के चारों ओर सुंदर बाग बगीचे होते हैं जहाँ हर प्रकार के पौधे और फूल खिलते हैं। इन बागों में बहने वाली झरने की जलधारा शुद्धता और समृद्धि का प्रतीक होती है और इसके पानी को छूने मात्र से हर कोई मानसिक और आत्मिक शांति प्राप्त करता है। महल के भीतर अनेक कक्ष होते हैं और हर कक्ष में दौलत की प्रतीकात्मकता दर्शाई जाती है।
एक कक्ष में सोने के ढेर लगे होते हैं, दूसरे में अनमोल रत्नों का भंडार होता है। लेकिन सबसे विशेष कक्ष वह होता है जहाँ परी उन लोगों के लिए शांति और संतोष की दौलत संचित करती है जो आंतरिक सुख की खोज में होते हैं। इस परी की सबसे बड़ी शक्ति यह होती है कि वह केवल भौतिक धन प्रदान नहीं करती, बल्कि वह उस संतुलन और विवेक का भी आशीर्वाद देती है जिससे लोग अपने धन का सही उपयोग कर सकें। उसके आशीर्वाद से प्राप्त धन से लोग न केवल अपने जीवन में सुख समृद्धि पाते हैं, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। इस परी की उपस्थिति एक समृद्ध जीवन का प्रतीक होती है, लेकिन यह केवल बाहरी वैभव तक सीमित नहीं होती। वह हर व्यक्ति को यह सिखाती है कि असली दौलत वह है जो हम अपने अंदर विकसित करते हैं, जैसे करुणा, प्रेम, दान और सेवा की भावना। इस परी का आनंद उसी के कार्यों में समाहित होता है। उसकी प्रसन्नता का मुख्य कारण यह है कि वह दूसरों की भलाई और समृद्धि के लिए निरंतर कार्य करती रहती है। इस परी का मुख्य उद्देश्य यह है कि वह उस व्यक्ति को सच्चा सुख प्रदान करे जो न केवल भौतिक समृद्धि की कामना करता है, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति की भी खोज में रहता है। जब कोई व्यक्ति इस परी के आशीर्वाद प्राप्त कर लेता है, तो उसके जीवन में एक विशेष प्रकार की समृद्धि का संचार होता है। वह व्यक्ति सिर्फ धनवान नहीं बनता, बल्कि वह समाज में एक प्रेरणा स्रोत बन जाता है। उसके जीवन में एक संतुलन आता है जो उसे भौतिक और आध्यात्मिक समृद्धि की ओर ले जाता है। मित्रों, इस परी की प्रसन्नता का स्रोत केवल उसके द्वारा प्रदान की गई दौलत में नहीं है, बल्कि वह उन लोगों में प्रसन्नता खोजती है जो अपने धन का सही उपयोग कर पाते हैं। उसकी खुशी तब होती है जब वह देखती है कि लोग उसकी दी हुई दौलत का उपयोग परोपकार, शिक्षा, चिकित्सा और जरूरतमंदों की मदद के लिए करते हैं। इस परी को तब भी प्रसन्नता होती है जब कोई व्यक्ति अपनी आत्मिक समृद्धि की खोज में निकलता है। वह उन्हें मार्गदर्शन देती है जिससे वे समझ सकें कि असली दौलत भौतिक वस्तुओं में नहीं, बल्कि मानसिक शांति, आत्मिक ज्ञान और करुणा में होती है। इस परी की कृपा उन पर बरसती है जो अपनी मेहनत और ईमानदारी से धन अर्जित करते हैं। यह परी यह सुनिश्चित करती है कि जिनके दिल में दया, प्रेम और समाज की सेवा की भावना होती है, वे हमेशा उसकी कृपा से धन और समृद्धि प्राप्त करते रहें। वह उन्हें न केवल भौतिक धन देती है, बल्कि उनके हृदय में संतोष, संतुलन और विवेक का भाव भी उत्पन्न करती है। मित्रों, इस परी की कृपा से व्यक्ति अपने जीवन में एक स्थिरता प्राप्त करता है। वह अपने संसाधनों का उपयोग समाज में एक सकारात्मक बदलाव लाने के लिए करता है। इस परी की कृपा से समृद्धि का वह आंतरिक एहसास उत्पन्न होता है जो उसे जीवन में सच्चे सुख की अनुभूति कराता है। मित्रों, इस परी की प्रसन्नता को प्राप्त करने के लिए साधना का मार्ग अपनाया जाता है। वह साधना केवल भौतिक संसाधनों की प्राप्ति तक सीमित नहीं होती, बल्कि व्यक्ति के मन और आत्मा की शुद्धि की दिशा में होती है। लेकिन साधना हर कोई नहीं कर पाते हैं, क्योंकि परी की साधना में ईमानदारी, परिश्रम, दान और करुणा के सिद्धांत शामिल होते हैं। व्यक्ति को यह समझना होता है कि दौलत का सही उपयोग तभी संभव है जब उसे विवेकपूर्वक और जिम्मेदारी से किया जाए। साधना के इस मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को इस परी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वह व्यक्ति अपने जीवन में न केवल धन प्राप्त करता है, बल्कि उस धन का सही उपयोग भी सीखता है। परी की साधना का मुख्य उद्देश्य यह होता है कि व्यक्ति अपने संसाधनों का उपयोग समाज और मानवता की भलाई के लिए करे। मित्रों, इस परी का यह संदेश सरल है कि धन का सही उपयोग करना ही सच्ची समृद्धि है। वह हमें सिखाती है कि दौलत केवल भौतिक वस्त्रों, गहनों या विलासिता की वस्तुओं में नहीं होती, बल्कि यह उस संतोष और खुशी में होती है
जो हमें अपने धन से दूसरों की मदद करने में मिलती है। यह परी हमें यह भी सिखाती है कि धन अपने आप में बुरा नहीं है, बल्कि उसका उपयोग कैसे किया जाता है यह महत्वपूर्ण है। सही तरीके से अर्जित और सही उद्देश्यों के लिए उपयोग किया गया धन व्यक्ति को सच्ची सुख, शांति और प्रसन्नता प्रदान करता है। जब यह परी प्रसन्न होती है तो वह व्यक्ति के जीवन में चारों ओर खुशहाली फैलाती है। वह व्यक्ति आर्थिक रूप से सशक्त बनता है और साथ ही उसके जीवन में स्थिरता और मानसिक शांति का वास होता है। परी का आशीर्वाद व्यक्ति को एक सफल जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है और वह समाज में एक आदर्श के रूप में उभरता है। इस परी की प्रसन्नता व्यक्ति के जीवन में धन और समृद्धि का संचार करती है, लेकिन वह यह भी सुनिश्चित करती है कि व्यक्ति उस धन का उपयोग सही तरीके से करे। वह व्यक्ति न केवल अपने जीवन में सुख, शांति प्राप्त करता है, बल्कि वह दूसरों के लिए भी एक उदाहरण बनता है, जो बताता है कि धन का सही उपयोग ही सच्चा सुख है। मित्रों, कहने का मतलब है कि यह परी एक प्रतीकात्मकता से भरी हुई एक दिव्य शक्ति है। वह केवल भौतिक दौलत प्रदान नहीं करती, बल्कि आंतरिक समृद्धि का भी स्रोत है। उसकी प्रसन्नता में ही जीवन की सच्ची सफलता और संतोष निहित है। इस परी का आशीर्वाद प्राप्त करना केवल धन प्राप्त करना नहीं है, बल्कि उस धन का सही उपयोग करना है, जिससे समाज और स्वयं का भला हो। परी की कृपा से प्राप्त जो धन है, उस धन से वही व्यक्ति सच्ची प्रसन्नता प्राप्त करता है, जो उसका उपयोग न केवल अपने लाभ के लिए करता है, बल्कि दूसरों की भलाई और सेवा के लिए करता है। मित्रों, परियों की शक्ति अपार होती है। उनकी शक्तियों को समझने के लिए हमें विभिन्न लोक कथाओं, मिथकों और साहित्य में उनकी अद्वितीय क्षमताओं पर ध्यान देना होगा। परियां प्राकृतिक और जादुई प्राणी मानी जाती हैं और उनकी शक्तियां मानव जीवन पर गहरा प्रभाव डालने वाली होती हैं। जैसे पहला है समय पर नियंत्रण। मित्रों, परियों के पास समय को नियंत्रित करने की शक्ति होती है। वे समय को धीमा, तेज या रोक सकती हैं। कुछ परियां ऐसी भी होती हैं जो लोगों को समय से बाहर या परीलोक में ले जाती हैं, जहां समय अलग तरह से चलता है। एक दिन परीलोक में बिताने का मतलब होता है कि पृथ्वी पर सालों बीत चुके हों। दूसरा है इच्छाएं पूरी करना। बहुत सारी परियां इच्छाएं पूरी करने की क्षमता रखती हैं। वे किसी व्यक्ति की इच्छाओं को जादुई तरीके से सच कर सकती हैं, लेकिन अक्सर इसमें एक नैतिक पाठ भी छिपा होता है। कुछ परियां 3 इच्छाएं पूरी करने का मौका देती हैं, लेकिन इन इच्छाओं के परिणामों के बारे में सावधान रहना जरूरी होता है। तीसरा है भ्रम पैदा करना। मित्रों, परियां अपने आसपास के वातावरण को भ्रमित करने की क्षमता रखती हैं। वे लोगों को भ्रम में डाल सकती हैं, उन्हें अदृश्य रास्तों पर ले जा सकती हैं या भ्रमित करने वाली छवियां बना सकती हैं। यह शक्ति उन्हें लोगों को अपने वश में करने या उन्हें नियंत्रित करने में मदद करती है। चौथा है उपहार देने की शक्ति। परियां कभी कभी अपनी पसंद के लोगों को जादुई उपहार देती हैं। ये उपहार किसी को विशेष क्षमता दे सकते हैं, जैसे अदृश्यता, अनंत सौभाग्य या किसी विशेष कौशल में महारत। उपहार देने के पीछे परियों का उद्देश्य अच्छा भी हो सकता है, लेकिन कभी कभी ये उपहार चुनौती या परीक्षण का भी रूप ले सकते हैं। पांचवा, जलवायु और मौसम पर नियंत्रण। मित्रों, कई लोक कथाओं में परियां मौसम और जलवायु पर नियंत्रण रखती हैं। वे बारिश, बर्फबारी, धूप या तूफान ला सकती हैं। कुछ परियां बसंत या सर्दियों की देवी के रूप में देखी जाती हैं, जो पूरे मौसम का नियंत्रण करती हैं। छठवां है रोग और स्वास्थ्य पर नियंत्रण। परियां लोगों को बीमार कर सकती हैं या उन्हें ठीक कर सकती हैं। कुछ परियां, जिन्हें हीलिंग फेरी कहा जाता है, वह औषधियों और जड़ी बूटियों के माध्यम से किसी भी बीमारी को ठीक कर सकती हैं। दूसरी ओर,
कुछ परियां लोगों पर जादुई बीमारियां थोप सकती हैं, जिसे सिर्फ विशेष जादू या उपचार से ही ठीक किया जा सकता है। 7वां है सपनों और विचारों में प्रवेश करना। मित्रों, परियों के पास लोगों के सपनों और विचारों में प्रवेश करने की शक्ति होती है। वे सोते हुए व्यक्तियों के सपनों को प्रभावित कर सकती हैं, उनके अंदर विचार डाल सकती हैं या उन्हें संदेश दे सकती हैं। यह शक्ति उन्हें मानसिक रूप से किसी व्यक्ति पर प्रभाव डालने में सक्षम बनाती है। 8वां है प्रेम की शक्ति। परियां प्रेम की शक्तियों का उपयोग करके लोगों के बीच प्रेम का बीज बो सकती हैं। वे प्रेमी जोड़ों को मिलाने, विवाह में प्रेम बनाए रखने या रिश्तों में सामंजस्य स्थापित करने में मदद करती हैं। प्रेम परियों की यह शक्ति कई कहानियों और लोक कथाओं का महत्वपूर्ण हिस्सा रही है, जहां वे प्रेमी युगलों की सहायता करती हैं। 9वां है प्रकृति के जीवों से संवाद। परियां प्रकृति के जीव जंतुओं के साथ संवाद कर सकती हैं। वे जानवरों, पक्षियों, पेड़ों और अन्य प्राकृतिक तत्वों से बात कर सकती हैं और उनकी मदद ले सकती हैं। इस शक्ति का इस्तेमाल वे जंगल या किसी अन्य प्राकृतिक क्षेत्र की रक्षा के लिए करती हैं। 10वां है जादुई प्रोटेक्शन। मित्रों, कई परियां अपनी जादुई क्षमताओं से किसी को सुरक्षा कवच प्रदान कर सकती हैं। वे अपने आशीर्वाद से किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु को बुरी शक्तियों से बचा सकती हैं। यह प्रोटेक्शन कई रूपों में हो सकता है, जैसे अदृश्य ढाल, बुरी नजर से बचाव या खतरों का पूर्वानुमान। 11वां है मानव जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हस्तक्षेप। परियां कई बार लोगों के दैनिक जीवन के विभिन्न पहलुओं में हस्तक्षेप कर सकती हैं। वे कृषि, शिल्प, संगीत, कला आदि में सहायता कर सकती हैं या इसमें उन्नति के लिए प्रोत्साहित कर सकती हैं। कुछ परियां विशेष कलाओं में लोगों को निपुण बना सकती हैं, जैसे कि संगीत। परियां जिन्हें संगीत में उत्कृष्टता देने के लिए जाना जाता है। 12वां है भाग्य और दुर्भाग्य नियंत्रित करना। मित्रों, परियां किसी व्यक्ति के भाग्य या दुर्भाग्य को नियंत्रित करने में सक्षम होती हैं। वे किसी को सौभाग्यशाली बना सकती हैं, जिससे उसके जीवन में सकारात्मक घटनाएं घटित हों, या दुर्भाग्य के माध्यम से उसे जीवन के कठिन अनुभवों से गुजार सकती हैं। 13वां है नवजात शिशुओं को आशीर्वाद देना। कई लोक कथाओं में परियां नवजात शिशुओं को विशेष आशीर्वाद देती हैं। वे उन्हें सौंदर्य, बुद्धि, दीर्घायु या विशेष प्रतिभा का वरदान दे सकती हैं। यह शक्ति जन्म के समय सबसे शक्तिशाली मानी जाती है और कुछ परियां विशेष रूप से बच्चों के संरक्षक के रूप में जानी जाती हैं। 14वां है अमरता। कुछ परियां अमर होती हैं या उन्हें दीर्घायु का वरदान प्राप्त होता है। वे समय के साथ नहीं मरती और हमेशा युवा और सुंदर बनी रहती हैं। यह शक्ति उन्हें शाश्वतता प्रदान करती है, जिससे वे सदियों तक जीवित रह सकती हैं। और 15वां है मनोवैज्ञानिक शक्ति। कई परियां दूर से ही बिना बोले या देखे संवाद करने में सक्षम होती हैं। वे टेलीपैथी के माध्यम से एक दूसरे से या मनुष्यों के साथ बात कर सकती हैं। यह शक्ति उन्हें बिना किसी भौतिक संपर्क के दूसरों के विचारों को समझने और साझा करने की अनुमति देती है। मित्रों, कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि परियों की शक्तियों की दुनिया बहुत विशाल और विविध है। वे केवल सुंदर और जादुई प्राणी ही नहीं हैं, बल्कि उनके पास ऐसी अद्वितीय क्षमताएं हैं जो न केवल मानव जीवन पर गहरा प्रभाव डालती हैं, बल्कि प्रकृति और समय के नियमों को भी प्रभावित करती हैं। इनकी शक्तियाँ, चाहे वे अदृश्यता, रूपांतरण, इच्छाएं पूरी करने की हों या प्रेम और सौभाग्य से जुड़ी हों, एक गहरी जादुई दुनिया का हिस्सा है। विभिन्न संस्कृतियों और लोक कथाओं में परियों का चित्रण उनके महत्व और शक्तियों के विभिन्न पहलुओं को दर्शाता है, और यही उन्हें इतना आकर्षक और रहस्यमय बनाता है। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में इस परी को प्रसन्न करने के लिए जो उपाय हम बताने जा रहे हैं, यह उपाय बहुत ही सरल है
आसान है। इस उपाय को हमारे कोई भी मित्र बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। इसमें आपको कोई खर्च नहीं करना है और ना ही आपको कोई गुरु की आवश्यकता है। बस इस उपाय को करने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है कि आपको किसी के प्रति बुराई नहीं बताना है, बल्कि जितना हो सके आपसे तो दूसरों का भलाई ही करें, भला ही सोचें। और साथ में आपको बिल्कुल शुद्ध रहना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए इस उपाय को आप किसी भी गुरुवार के दिन कर सकते हैं। जी हाँ मित्रों, ध्यान से सुन ले, इस उपाय को गुरुवार के दिन करना है। तो इस उपाय को करने के लिए आपको थोड़ा सा इत्र की आवश्यकता पड़ेगी और सफेद चंदन की। सफेद कलर की जो चंदन होती है, उस चंदन को थोड़ा सा ले लें। इन दोनों सामग्रियों को रख करके गुरुवार के शाम को, मतलब सूरज ढलने के बाद, आपको किसी आग के, या जिसे मदार कहते हैं, तो मदार के पौधे के पास जाना है और जाकर के सबसे पहले उस मदार में थोड़ा सा आपको इत्र का छिड़काव करना है और प्रार्थना करना है कि हे मदार में रहने वाली शक्ति, हे देवी, मैं आपको प्रसन्न करने के लिए यह उपाय करने जा रहा हूँ। कृपा करके आप मेरा यह प्रार्थना स्वीकार करें और इस उपाय को सफल करें। इस कामना के साथ आपको उसके एक पत्ता तोड़ लेना है और मदार के पत्ते को लेकर के आपको घर आ जाना है। मित्रों, घर में आकर के आपको 10 बजे रात्रि के बाद एकांत जगह में बैठकर एक दीपक जला लेना है। धूप अगरबत्ती जला लें और उस पत्ते को अच्छे से धो लें। थोड़ा सा गंगाजल अगर हो तो पवित्र कर दें और उसमें इत्र लगा दें। इतना करने के बाद जो मंत्र हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, इस मंत्र को सफेद चंदन से उस पत्ते में लिखना है। लिख करके और उस पत्ते को किसी बहते हुए जल में प्रवाह करना है। जी हाँ मित्रों, आपको बहते हुए जल में ही प्रवाह करना है, किसी तालाब या कुआं में नहीं करना है। इतना आपको ध्यान देना है। जैसे ही आप उसे प्रवाह करेंगे, यह परी आपके समक्ष प्रकट हो जाएगी और आपसे बोलेगी कि बोलो, तुमने मुझे क्यों बुलाया है, तुम्हें क्या चाहिए। तो आपको डरना नहीं है। उस परी से आपकी जो भी इच्छा है, जो आपको चाहिए, जिसके लिए आप इस उपाय को किए हैं, तो निडर होकर कह देना है। मित्रों, यह परी आपको तुरंत ही जो मांगोगे वह प्रदान करेगी और वहाँ से चली जाएगी। कभी कभी ऐसा भी होता है कि यदि आपके अंदर इस परी से सामना करने की क्षमता नहीं है, मतलब आपके अंदर डर है, भय है, तो यह परी आपको प्रत्यक्ष दर्शन ना दे करके और यह आपके सपनों के माध्यम से आपकी हर समस्याओं को दूर करेगी और आपकी हर मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगी। यह बहुत ही आसान उपाय है मित्रों, इसे एक बार आजमा कर जरूर देखें। तो आशा है कि इस उपाय के बारे में आप सब समझ गए होंगे। यदि समझ में न आए तो इस वीडियो को दोबारा देखकर अच्छे से समझ लें, उसके बाद ही इस उपाय को करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो कल फिर मिलेंगे एक नए उपाय के साथ। तब तक के लिए जय भोलेनाथ, जय गुरुदेव।